number 39, shot number 1, take number 1. Clap. And action! And action! तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने तेजा सज्जा और रितिका नायक की न्यू मूवी मिराई को तो देख ही चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है और अगर आपको क्रिश, मीनल मुरली, हनुमान और कल्कि जैसी फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको वही सेम थिंग फीलिंग करवाएगी जो आपको इन सब फिल्मों को देखते टाइम हुआ था, जिसमें हमें 9 मैजिकल ग्रंथ और उससे जुड़े पावर्स के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें एक ऐसी चीज है जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, यानी कि अमरत्व, जो किसी भी इंसान को भगवान जैसा पावरफुल बना सकता है। और इसीलिए एक डीमन थिंकिंग रखने वाला बुरा आदमी उन सभी ग्रंथों को हासिल करना चाहता है ताकि वो खुद भगवान जैसी शक्तियों को पा सके और सब पर राज कर सके। लेकिन इसके बीच खड़ा होता है एक नॉर्मल लड़का, यानी कि तेजा सज्जा। अब क्या ये उसे उन ग्रंथों को पाने से रोक पाएगा? इसे इस मूवी में इस तरह से दिखाया गया है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये मूवी इस साल की सबसे बेस्ट फैंटेसी एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म होने वाली है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2024 में रामोजी फिल्म सिटी में स्टार्ट किया गया था और फिर इस पूरे मूवी को हिमालय, नेपाल, बैंकॉक, मुंबई और श्रीलंका के कई बेस्ट लोकेशन पर टोटल 9 महीनों तक शूट किया गया था। जैसे कि इस मूवी का क्लाइमैक्स वाला सीन, जिसमें हमें तेजा सज्जा को एक चलते हुए ट्रेन पर फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इस पूरे क्लाइमैक्स वाले सीन को किसी स्टूडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन के सामने नहीं, बल्कि श्रीलंका के रियल 9 आर्च ब्रिज पर रियल ट्रेन के साथ शूट किया गया था, जहां गाड़ियां नहीं जा सकती थीं और इसीलिए इसके मेकर्स को इस सीन को शूट करने में काफी परेशानी भी हुई थी, क्योंकि शूटिंग के सारे इक्विपमेंट को शूटिंग लोकेशन पे खुद से पैदल लाना पड़ता था, जिससे मेकर्स का काफी टाइम सिर्फ इक्विपमेंट शिफ्ट करने में ही चला जाता था। और आप यहाँ पे तेजा सज्जा को अपने शॉट की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं कि कैसे ये अपने शॉट को परफेक्टली शूट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इस मूवी के सारे स्टंट और फाइट सीक्वेंस वाले सीन को किसी बॉडी डबल ने नहीं, बल्कि खुद तेजा सज्जा ने किया है, क्योंकि इस मूवी के लिए तेजा सज्जा ने खुद थाईलैंड जाकर स्टंट मास्टर कैचा से ट्रेनिंग ली है। जैसे कि आप इस सीन में स्टंट मास्टर कैचा के साथ तेजा सज्जा को ट्रेनिंग लेते हुए देख सकते हैं और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें बेखौफ अपने शॉट के लिए स्टंट करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जिसमें तेजा सज्जा मिराई को हासिल कर लेता है, पर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं जानता है। तब एक बाबा उस मिराई यानी आयुध की पूजा सिद्ध क्षेत्र में कराने को कहता है, पर वहां का पुजारी उस आयुध की पूजा करने से इनकार कर देता है। और तब एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची तेजा सज्जा को इस आयुध की पूजा पीछे के मंदिर में करने को कहती है और तब तेजा सज्जा यानी वेधा मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहां पे गुंडे आ जाते हैं और फिर हमें यहाँ पे एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जो कि इस मूवी के बेस्ट सीन में से एक है। और यहीं पे वेधा को मिराई की शक्तियों के बारे में पता चलता है, जिसे हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आर्टिफिशियल सेट बनाकर कुछ इस तरह से फिल्माया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस सीन में जो क्यूट सी छोटी सी जो बच्ची नजर आती है, जो अपना नाम अंबिका बताती है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के नंबर्स को देख के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसके टोटल 533K फॉलोअर्स हैं और ये मटका और बिया कदली जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी है। इस मूवी में मंचू मनोज कुमार ने महावीर लामा यानी कि मेन विलन का रोल किया है, जो हमें पहली बार इस जापान वाले सीन में फाइट करते हुए दिखता है, जिसके एंट्री वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और फिर यहाँ के बाकी के फाइट सीन्स के लिए आप इन्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं और प्रैक्टिस के बाद कुछ इस तरह से बाकी के सीन्स को फिल्माया गया था। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये इस रोल के लिए मेकर्स के पहले पसंद नहीं थे। मेकर्स सबसे पहले इस रोल के लिए संदीप किशन
मिशन को कास्ट करना चाहते थे, जो कि 2024 में ही इसी तरह की एक सुपर नेचुरल रोमांटिक थ्रिलर मूवी ने काम कर चुके हैं, लेकिन तेजा सज्जा के कहने पे ब्लैक सॉर्ड का रोल मंचू मनोज को ऑफर किया गया। इसके बाद आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें 8वां ग्रंथ पाने के लिए महावीर लामा यानी कि ब्लैक सॉर्ड मोरक्को आता है और फिर हमें ब्लैक सॉर्ड और 8वें ग्रंथ के प्रोटेक्टर के बीच हैवी फाइट देखने को मिलता है, जिसे कुछ इस तरह से बाजार का सेट बनाकर फिल्माया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इस मूवी को केवल 30 से 40 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसके हैवी VFX और पैन इंडिया रिलीज के कारण इसका टोटल बजट 60 करोड़ कर दिया गया। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में हीरो से ज्यादा विलन ने पैसे लिए हैं? इस मूवी में मंचू मनोज मेन विलन के रूप में नजर आते हैं और इन्हें इस रोल के लिए टोटल 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि तेजा सज्जा, जो कि इस मूवी में लीड रोल यानी कि वेदा के रोल में नजर आते हैं, इन्हें इस रोल के लिए केवल 2 करोड़ ही दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने ये मूवी हनुमान मूवी रिलीज होने से पहले ही साइन कर ली थी। बाकी आपको क्या लगता है, अगर ये हनुमान मूवी के बाद इस मूवी को साइन करते तो कितना फीस लेते? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। रितिका नायक इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आती है, जो कि इस मूवी में बेहद खूबसूरत लगती हैं और इन्होंने अपने इस रोल को बहुत ही अच्छे से किया है, जिसके लिए इन्हें 50 लाख दिए गए हैं। तो वहीं श्रेया सरन को वेदा की मां यानी अंबिका के रोल के लिए टोटल 2 करोड़ दिए गए हैं। इस मूवी में हमें बाहुबली स्टार प्रभास की भी आवाज सुनने को मिलती है और अगर आपने इसे ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं कि प्रभास की वॉइस इस मूवी के स्टार्टिंग में आती है, जिसमें वो सम्राट अशोक के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपनी सारी दैविक शक्तियों को 9 ग्रंथों में डिवाइड किया, जिसे सब लोग प्रभास की AI जनरेटेड वॉइस बोल रहे थे। बट इसके मेकर्स ने ये कंफर्म किया कि ये कोई AI जनरेटेड वॉइस नहीं है, बल्कि बाहुबली स्टार प्रभास की रियल वॉइस है, जिसे खुद प्रभास सर ने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। और कुछ लोग तेजा सज्जा की मिराई मूवी देखने के बाद ये बोल रहे हैं कि ये प्रभास की आने वाली फिल्म कल की पार्ट 2 में अभिमन्यु के रोल में नजर आने वाले हैं। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तेजा सज्जा अब तक टोटल 50 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, जिसमें से अधिकतर फिल्मों में इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया है और ये सिनेमा को बाहर से ज्वाइन नहीं किए हैं, बल्कि बचपन से ही फिल्मों के बीच बड़े हुए हैं। लेकिन इनको रियल फेम हनुमान मूवी से मिला था और इसी मूवी के बाद पूरे इंडिया के लोग इन्हें जानने लगे। पर हनुमान मूवी से पहले ये ओ बेबी, ज़ॉम्बी रेडी, इश्क और अद्भुतम जैसी फिल्मों में लीड रोल कर चुके हैं और ये अपने बचपन में श्रेया सरन के साथ भी काम कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपने हनुमान मूवी के अलावा और कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें ये लीड रोल में हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको इस मूवी की कहानी 2004 में आई एक तेलुगु फिल्म अंजी से काफी मिलती जुलती लगी होगी, क्योंकि इस मूवी की कहानी में भी मिराई के जैसे ही एक प्राचीन गुफा में अतमलिंगम नाम का भगवान शिव से जुड़ा दिव्य शिवलिंग होता है, जिसमें अपार शक्ति और अमरत्व का रहस्य होता है, जिसे एक बुरा साधु और उसके लोग पाना चाहते हैं ताकि वे अमर हो जाएं और दुनिया पर राज कर सकें। पर इस मूवी में भी इन बुरे लोगों और उस अमरत्व के बीच खड़ा होता है अंजी यानी कि चिरंजीवी सर। और इन दोनों फिल्मों में विलन अमरत्व को हासिल तो कर लेता है, पर अमरत्व हासिल करने के 5 मिनट बाद ही मारे भी जाते हैं। बेचारों को अमरत्व का कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप ही सोचिए, पूरी फिल्म में ये लोग इसके पीछे भागते रहे कि इसे हासिल करने के बाद इन्हें कोई नहीं मार सकता है, बट होता क्या है ये आप तो जानते ही हैं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।